हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। जैसे कि आप सभी ने कहा था कि एमसीक्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट करो, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूशन ही लेके आई हूँ और एमसीक्यूशन 20+ होंगे, जिसमें से 2 एमसीक्यूशन के आंसर आपको कमेंट में देने होंगे और बाकी के आंसर मैं आप लोगों को बताऊँगी वीडियो के अंदर ही। और ये एमसीक्यूशन किसके हैं? साइंस के चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एमसीक्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं एमसीक्यूशन। फर्स्ट है द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए, फिर आगे रिएक्शन दे दी है। तो आपसे इसने ये पूछा है कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है। तो चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस है। सेकंड दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नो। थर्ड है रेडॉक्स रिएक्शन, है। फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नहीं है। तो कौन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसने ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए सही है। तो फर्स्ट में तो इसने दोनों साइड ही इक्वल कर दिया, यानी अनबैलेंस तो होएगा ही नहीं। सेकंड में इसने एक साइड कम कर दिया तो अनबैलेंस होगा। थर्ड में इसने एक साइड ज़्यादा कर दिया तो भी अनबैलेंस होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। थर्ड है विच ऑप्शन डिनोट्स ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कौन सा ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। फोर्थ है विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी यही पूछा है कि कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्वेश्चन तो एकदम इजी सा है, एकदम साफ साफ पता चल रहा है। फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है। तो चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में तो रिएक्शन तो मेंशन कर ही नहीं रखी, सो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसने ये पूछा है कि कौन सी बात न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए सही नहीं है। फर्स्ट है साल्ट इज़ फॉर्म्ड, हाँ साल्ट तो बनता ही है। सेकेंड है रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, हाँ रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में। थर्ड है रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, हाँ ये बात भी सही है, जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। फोर्थ है रिएक्टेंट्स आर इन गैसीय स्टेट। अब आप लोग देखिए साल्ट बनेगा तो गैसीय स्टेट में थोड़ी ना होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अब देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लाइब्रेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। तो इसमें आपसे रेशियो पूछा है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। एट्थ है PBS reacts with ozone and forms PbSO4. As per the balanced equation, molecules of ozone required for every one molecule of PbS is या R। इसमें आपसे ये पूछा है कि PbS को ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? PbSO4। तो हमें इसकी क्या करनी है? बैलेंस इक्वेशन करनी है, यानी कि PbS के आगे हम क्या लगाएं कि बैलेंस इक्वेशन बन जाए, तो 4 यानी A। नाइन्थ कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। अब आपसे ये पूछा गया है कि कॉपर किसको डिस्प्लेस करेगा। ए जिंक को तो नहीं करेगा, बी आयरन को भी नहीं करेगा, सी सिल्वर, यस सिल्वर को कर देता है, डी को भी नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं टेंथ। What is observed when a solution of potassium iodide is added to silver nitrate solution? क्या ऑब्जर्व होगा जब हम पोटेशियम आयोडीड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे? तो बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडीड इज फॉर्म्ड। अब देखते हैं कि 11th में क्या पूछा गया है। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज़ नॉट करेक्ट, कि कौन सी रिएक्शन सही नहीं है। तो ए में तो सही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सेकंड में इसने क्या किया है कि Ag ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, ये बात तो गलत है। हमने तो ऊपर देखा था कि कॉपर Ag को डिस्प्लेस करता है, बट ये बात गलत है। सी वाली रिएक्शन एकदम सही है, डी वाली भी सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अभी देखते हैं। ट्वेल्थ हाँ, वैन ग्रीन कलर्ड फेरस
सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज बिकॉज। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जब हम ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो उस क्रिस्टल का कलर चेंज क्यों होता है, कारण बताओ, बिकॉज पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इट लूजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, वाटर लूज हो जाता है। अब देखते हैं हमारा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, in an electrolytic cell where electrolysis is carried anode has। इसने ये कहा है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड क्या होगा, तो एनोड तो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 14 क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन दे दिए, तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपसे इसमें ये पूछा गया है कि जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इनमें से कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ऑप्शन बी। भी बहुत इजी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने ऊपर भी कर लिए जिनमें रिएक्शन पूछी गई है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो चलिए अब हम देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या है। 15 है, ए सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज। तो इसमें आपसे ये पूछा है कि एक सब्सटेंस जो खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और अदर्स को रिड्यूस कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी गैस स्टोरेज के लिए यूज़ की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी हीलियम और नाइट्रोजन। अब देखते हैं 17 में क्या पूछा गया है। 17 है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। इसमें आपसे रेशियो पूछा है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 हो गए, एंड ऑक्सीजन कितनी हुई, 1। तो 2:1। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2:1। अब देखो 2:1 किसमें, सी। अब देखते हैं 18 में क्या है। 18 है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। अब देखते हैं ऑप्शन में है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नो। बी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस होता है। सी है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यस ऑफ कोर्स ये भी होता है। डी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो रिमूवल तो नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 19th में क्या है। 19 है, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। तो ए क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यस ये इसका एकदम सही आंसर है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। 20, ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। में आपसे ये पूछा गया है कि एक सब्सटेंस एक्स जो यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में और ऑब्टेन क्या होता है, लाइमस्टोन। तो इसमें आपको एक्स को आइडेंटिफाई करना है। आप लोग भी आंसर देना चाहते हो तो एक बार यहीं पे वीडियो को पॉज करो और सोचो अपने माइंड में इसका आंसर, और फिर आप देखो कि आपका आंसर राइट है या नहीं। तो इसका आंसर है बी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, कि कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बी, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। डी, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट में, चाहे वो आप राइट दो या रॉन्ग, पर आप एक बार देने की कोशिश कीजिए। तो अब देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या कहता है। 22 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर आगे रिएक्शन दे दिए, तो इसने आपसे ये पूछा है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेलेक्ट करो इस रिएक्शन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी I2। ये 12 नहीं है, ये I2 है। तो फ्रेंड्स अब हमारे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा उन क्वेश्चंस के आंसर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ,
और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय फ्रेंड्स।